Hello students, a very good morning to all of you. In previous class, we were discussed about the block of periodic table. In modern periodic table, four blocks are present. These are S block elements, P block, B block and F block. और अपन डिस्कस कर रहे थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के, फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट के और फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक या जनरल प्रॉपर्टीज। कल अपन ने देखा था एस ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में, फटाफट से इसको रिकॉल कर लेते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर बच्चों अपन बात करें तो मैंने आपको कल बताया था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में कौन कौन प्रेजेंट होता है। एक एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। टोटल एलिमेंट्स एस ब्लॉक में कितने रहते हैं? 13 + 1। ये 1 किसके लिए लिखा हूं मैं +1? ये हीलियम के लिए, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक, बिकॉज इट इज एन इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस है तो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर्ट गैस वाले ग्रुप में, जो आपके पास कौन सा है? 0 ग्रुप, हीलियम के लिए। 13 एलिमेंट्स हैं। 13 में से मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 जो है वो मेटल्स हैं और 1 जो है वो आपके पास नॉन मेटल। ये नॉन मेटल कौन है अपने पास? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। हाइड्रोजन अपने पास क्या है? नॉन मेटल। ओके, 12 मेटल है, उसमें से मैंने आपको बताया कि दैट फ्रांशियम एंड रेडियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। और साथ में इस ब्लॉक एलिमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या होता है? NS1 से 2, NS1 to 2। NS1 किसके लिए होता है? कि अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन NS1 है तो वो आपके पास कौन से ग्रुप के एलिमेंट होंगे? फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट। कौन से ग्रुप के एलिमेंट होंगे? फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट। और फर्स्ट ए ग्रुप में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट थे? हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। These are also known as alkaline metals. These are also known as alkaline metals. फिर अगर मैं बात करूं NH2 किसके लिए था? ये सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट के लिए था। सेकंड ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप। तो इनके वैलेंस एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट होंगे और इसको अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। फर्स्ट में देखो वैलेंस एस सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके कारण से इसको अपन फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट कहते हैं और ये क्या होती है? एल्कलाइन मेटल। एक्सेप्शन क्या आ जाता है यहाँ पे अपने पास? हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। ओके, क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट, पी ब्लॉक। इसकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपन बात कर रहे थे कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सारे के सारे मेटल्स हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? उनके वैलेंस सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। इसके कारण से ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है? कि एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट अगर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और अगर किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। जो आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है? कि दूसरों का तो रिडक्शन करते हैं और खुद का उनका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। बिकॉज एक डेफिनेशन आती है डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन। मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी।
सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ये आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करेंगे आयोनिक कंपाउंड का। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है वो उसमें मैक्सिमम होती है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर डेफिनेशन की बात करें पी ब्लॉक की, तो दैट एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल। कि अगर कोई भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करता है, तो उसको अपन कौन से ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो अपन कौन से ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या क्या होता है, देखो एक तो आता है आपके पास ग्रुप 30, उसको अपन कहते हैं बोरॉन फैमिली। उसको अपन क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली। एक आता है ग्रुप 14, उसको अपन कहते हैं कार्बन फैमिली। उसको अपन क्या कह देते हैं, कार्बन फैमिली। एक आता है ग्रुप 13 आ गया, 14 आ गया, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को एक और अपन नाम देते हैं, वो है निक्टोजन। निक्टोजन क्यों कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। एक अपने पास आता है बच्चों ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को अपन चैल्कोजन भी कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली इज ऑल्सो नोन एज चैल्कोजन फैमिली। और एक अपने पास आता है हेलोजन। हेलोजन फैमिली कौन कौन से हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन या निक्टोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और चैल्कोजन फैमिली, और अपन क्या कहेंगे, हेलोजन फैमिली। बोरॉन की अगर बात करें, बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, और आपके पास थेलियम। कार्बन फैमिली की बात करें अगर, तो कार्बन फैमिली, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। ये कार्बन फैमिली के है ना। नाइट्रोजन फैमिली या निट्रोजन फैमिली की बात करें तो आपके पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन फैमिली। चैल्कोजन या ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और हेलोजन की बात करें तो आपके पास क्या जाते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। एक आपके पास और आता है जीरो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप या उसको 18th ग्रुप या इनर्ट गैसेस ग्रुप कहते हैं। उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसको बोरोन फैमिली कहते हैं बिकॉज फर्स्ट मेंबर आपके पास क्या है, बोरोन। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 13। इसको कार्बन फैमिली कहते हैं बिकॉज फर्स्ट मेंबर आपके पास कार्बन है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 14 से। इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं बिकॉज फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 15 से। ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं बिकॉज ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है, और यह ये ग्रुप नंबर कौन सा होता है, 16। और हेलोजन का ग्रुप नंबर कौन सा होता है, 7। अब कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो देख सकते हैं क्या क्या बातें आती है। सबसे पहले बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ये NH2 NP126। NH2 NP126 सबके लिए NH2 तो होगा ही, NP1 इसके लिए होगा, NP2 इसके लिए होगा, NP3 इसके लिए होगा, NP4 इसके लिए होगा, NP5 इसके लिए होगा, और NP6 इसके लिए। NH2 NP126
अब बात करते हैं कि सर आपने इसको हैलोजन कहा क्यों? Why the elements of group 17 are known as halogen? Why the groups of elements of group 16 are known as chalcogen? And why the elements of group 15 are known as nitrogen? उसका क्या रीजन? देखो हैलोजन, हैलोजन का मीनिंग क्या होता है? देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हेलो और एक जेनेसिस। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो का क्या मतलब होता है बच्चों? सॉल्ट। और जन का मतलब क्या होता है? जेनेसिस। सॉल्ट जेनेसिस मीन्स इस ग्रुप के जो एलिमेंट है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ड्यू टू दिस रीजन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नोन एज हैलोजन। जो आपके पास 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट का। इसके कारण से अपन इसको क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। बात करें नेक्स्ट चैल्कोजन की, कि सर इसको चैल्कोजन क्यों कहते हैं? बिकॉज देखो आपको एक चीज पता होगा कि नेचर में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं या फिर नेचर में मिनरल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और मिनरल से किसका फॉर्मेशन होता है? ओर का। किसका फॉर्मेशन होता है? मिनरल से ओर का। देखो होता क्या है कि आपके पास मिनरल है, ये नेचर में प्रेजेंट, मिनरल से किसका फॉर्मेशन होता है? ओर का, मेटल ओर का। और ओर से किसका फॉर्मेशन होता है? किसी मेटल। तो जितने भी आपके पास मेटल्स है वो मिनरल्स के फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होती है। मिनरल से किसका फॉर्मेशन होता है? ओर का। और ओर से किसका फॉर्मेशन होता है? मेटल का। इस ओर का अपन प्यूरिफिकेशन करते हैं, कुछ सेपरेशन करते हैं, तो अपने को मेटल मिलती है। अब देखो यहाँ पे आ गया ओर। और मतलब क्या हो गया कि वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस जिससे मेटल का फॉर्मेशन करते हैं या मेटल को अलग करते हैं, मेटल को अलग करते हैं, मेटल जो नेचुरली रूप फॉर्म में होती है उसको अपन अलग करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? और। तो जितने भी आपके पास और हैं उस और में या तो आपके पास ऑक्सीजन होगा या आपके पास सल्फर होगा, या तो आपके पास ऑक्सीजन होगा या आपके पास क्या होगा? सल्फर होगा। तो इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं? चैल्कोजन। बिकॉज और फॉर्मिंग फैमिली है। कौन सी फैमिली है ये? और फॉर्मिंग फैमिली। और फॉर्मिंग फैमिली है, इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं? चैल्कोजन कहते हैं। ओके कि सर चलो ठीक है, नाइट्रोजन को निक्टोजन क्यों कहते हैं? क्या रीजन? नाइट्रोजन को निक्टोजन क्यों कहते हैं? उसका क्या रीजन है? उसका रीजन क्या है कि इसके जो कंपाउंड्स हैं लाइक NH3, लाइक CH3, ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं बच्चों? टॉक्सिक नेचर के। ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं, इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं? निक्टोजन कहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है क्यों है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। निक्टोजन बिकॉज हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर टॉक्सिक इन नेचर। चैल्कोजन बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म द मेटल और प्रेजेंट इन द मेटल और, सो इट इज नोन एज चैल्कोजन। ये हैलोजन क्यों कहते हैं? बिकॉज आपके पास जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं? हैलोजन। ठीक है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या हो गया? NH2 NP126। ओके, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस ब्लॉक में आपके पास मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलर्स प्रेजेंट हो। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्स प्रेजेंट होते हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं? कोवलेंट कंपाउंड का। सर व्हाट इज द कोवलेंट कंपाउंड? व्हाट आर द कोवलेंट कंपाउंड? देखो कोवलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो? कोवलेंट बॉन्ड का। अगर दो नॉन मेटल केमिकल रिएक्शन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है
तो उन दो नॉन मेटल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो अपन जो बॉन्ड के टाइप्स हैं वो अपन नेक्स्ट जो 4th चैप्टर आएगा अपन अपना उसमें भी देखेंगे, है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर दैट कंपाउंड्स इन विच कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको भी पता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट ईयर अपन ने खूब बनाए थे इसकी लेविस स्ट्रक्चर, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट कंपाउंड। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या हो गया कि दूसरों का तो ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरों का तो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, और खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस। तो ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस ग्रुप पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये इस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, बहुत कम कम प्रॉपर्टीज इसके कारण से करवा रहा हूँ बिकॉज ब्लॉक जो है वो अपने सिलेबस का पोर्शन है। एस ब्लॉक और पी के दो ग्रुप 13th और 14th ये अपने 11th के सिलेबस में है ना। पी के रिमेनिंग ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक जो है वो आपके पास कहाँ प्रेजेंट है? अपने 12th वाले सिलेबस में। ओके, तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। यहाँ काफी इंपॉर्टेंट बात आएगी डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, देखो डेफिनेशन तो फिक्स है। क्या फिक्स है? कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सब शेल में एंटर करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट एंटर्स इनटू डी सब शेल, if last electron of any element enters into d subshell, then the element is known as d block element। उसको अपन क्या कहते हैं? d block element कहते हैं। अब जो